नमस्कार। केमिस्ट्री स्टडी में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर सुबेदार यादव है एंड आई एम ए फैकल्टी इन द डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चुनार मिर्ज़ापुर। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन सीरीज के अंतर्गत ये मेरा चौथा वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन पर चर्चा करेंगे। जैसा कि डेफिनेशन से क्लियर है, सिग्मा ट्रॉपिक, सिग्मा मतलब होता है सिग्मा बॉन्ड और ट्रोपस मतलब होता है मूवमेंट। जब भी कोई एटम और ग्रुप किसी पाई फ्रेमवर्क पॉलीइन सिस्टम में, आप यहाँ देख लीजिए पॉलीइन सिस्टम है, उसमें एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर मूव करता है अपने सिग्मा बॉन्ड के साथ, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। ये रिएक्शन हमेशा हीट और या लाइट के प्रेजेंस में होते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि जितने भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस हैं वो रिएक्शंस हमेशा ही थर्मली या फोटोकेमिकली होते हैं और उन रिएक्शंस के रेट पर किसी भी एक्सटर्नल एजेंट के कंसंट्रेशन का प्रभाव नहीं पड़ता है और ये सारे रिएक्शन कंसर्टेड होते हैं। जब भी सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन होता है तो उसका पाई सिस्टम का फ्रेमवर्क जो है वो शिफ्ट हो जाता है। आप देखिए कि यहाँ ये हमने 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट ले रखा है। यहाँ कार्बन नंबर 1 से हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है कार्बन नंबर 3 पर, तो जो सबस्ट्रेट में कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में पाई बॉन्ड था, अब आप प्रोडक्ट में देखिए तो वो पाई बॉन्ड कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में आ गया है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि पाई फ्रेमवर्क की शिफ्टिंग हो रही है। ये रिएक्शन कंसर्टेड होते हैं, हम सभी को क्लियर है पहले से ही कि सारे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कंसर्टेड होते हैं। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, कैसे इनको एक्सप्रेस किया जाता है, तो आप ये कह दीजिए कि ये स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। आई एंड जे अगर लिखा गया है तो जो एटम और ग्रुप अपनी पोजीशन से शिफ्ट होने वाला है अलॉन्ग विथ इट्स सिग्मा बॉन्ड, उस पोजीशन को हम लोग आई लिखते हैं और जो जिस कार्बन से वो जुड़ा रहता है उसको जे कहते हैं और दोनों को नंबर 1 नंबर हम लोग देते हैं। इसको भी 1 नंबर, इसको भी 1 नंबर देते हैं। अब जब ये ग्रुप शिफ्ट होकर के कहीं जाएगा, जैसे आप नीचे में देखिए 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट एक एग्जाम्पल है। यहाँ ये सिग्मा बॉन्ड जो है वो शिफ्ट होकर के इस पोजीशन पर आ रहा है 3,3 पोजीशन पर, तो आई का वैल्यू भी 3 होने जा रहा है और जे का वैल्यू भी 3 होने जा रहा है। तो आप कहेंगे कि इट इज ए 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। जबकि आप यहाँ देखिए हाइड्रोजन शिफ्ट के केस में देखिए कि 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट हो रहा है, तो आई की वैल्यू हमेशा यहाँ 1 ही है, जबकि जे की वैल्यू जो है वो 3 हो गई है, तो इसलिए इसको 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट कहेंगे। इसी तरह से सेम हम 1,5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट भी कहेंगे। तो आगे हमको जो पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, हम लोग समझेंगे कि बेस्ड ऑन एटम, कौन सा एटम या ग्रुप शिफ्ट होने जा रहा है, उस बेसिस पर हम लोग सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट को 2 पार्ट में कैटेगराइज करके स्टडी करते हैं। जिसका पहला पार्ट होता है, हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन शिफ्ट, दूसरा है कार्बन शिफ्ट। हाइड्रोजन शिफ्ट वो शिफ्ट होता है जिसमें जो एटम और ग्रुप शिफ्ट होने जा रहा है वो हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे यहाँ 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट में आप देखिए कि कार्बन नंबर 1 से जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो शिफ्ट होकर के 3 नंबर पर जा रहा है, वो हाइड्रोजन है। जबकि यहाँ आप कोप रीअरेंजमेंट में देखिए, कोप रीअरेंजमेंट में देखिए तो यहाँ 1 नंबर से जो भी ग्रुप जुड़ा है वो कार्बन है। तो यहाँ जो शिफ्ट होने जा रहा है उसको कहेंगे हम कार्बन शिफ्ट, और जो 1,3, 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट होने जा रहे हैं उनको हम हाइड्रोजन शिफ्ट कहते हैं। ये क्वेश्चन रेज होता है कि किस तरह से बॉन्डिंग होती है, किस तरह से ये रिएक्शन शिफ्ट होता है, किस तरह से ऐड होता है दूसरे पोजीशन पर जा करके, दूसरे टर्मिनल पर जा करके। तो 2 तरह की पॉसिबिलिटी होती है, एक को हम लोग कहते हैं सुप्राफेशियल, दूसरे को कहते हैं इंटराफेशियल। सुप्राफेशियल देखिए सारे सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन कंसर्टेड होते हैं, तो सुप्राफेशियल हम उसको कहते हैं कि जिस फेज से कोई एटम और ग्रुप शिफ्ट हो रहा है और दूसरे पोजीशन पर जा रहा है वो सेम फेज पर शिफ्ट हो। जैसे आप देखिए कार्बन नंबर 1 से अपर फेज से शिफ्ट हो रहा है तो कार्बन नंबर 3 के भी अपर फेज पर ही जा रहा है। इसी तरह से कार्बन नंबर आप 1,5 शिफ्ट में देख सकते हैं, कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 5 पर अगर 5 पर शिफ्ट हो रहा है तो ट्रांजिशन स्टेट में आप देखिए एक 3 सेंटर्ड बॉन्डिंग हो रही है। जहाँ ये जो एटम शिफ्ट हो रहा है वो जहाँ से शिफ्ट हो रहा है उस पोजीशन से और जिस पोजीशन पर जा रहा है तीनों से एक साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं 3 सेंटर्ड बॉन्डिंग। दूसरी एक शिफ्टिंग होती है इंटराफेशियल शिफ्टिंग, जिसमें जो एटम शिफ्ट हो रहा है कार्बन नंबर 1 से, वो अगर जिस कार्बन पर भी जा रहा हो, कार्बन नंबर 5 पर जा रहा हो, कार्बन नंबर 3 पर जा रहा हो, तो वो अपोजिट फेज में जाता है। यहाँ देखिए यहाँ अपर साइड से चला है लेकिन यहाँ लोअर एंड पर आकर के जुड़ रहा है जिस पोजीशन पर शिफ्टिंग इसकी हो रही है। तो ऐसे शिफ्टिंग को हम लोग इंटराफेशियल शिफ्ट कहते हैं। आप एक बात ध्यान रखिए कि चाहे सुप्राफेशियल शिफ्ट हो चाहे इंटराफेशियल शिफ्ट हो, वो शिफ्टिंग
पी ऑर्बिटल की हो सकती है वो शिफ्टिंग एस ऑर्बिटल की, अगर हाइड्रोजन है तो एस ऑर्बिटल शिफ्ट हो रहा होगा अपने सिग्मा बॉन्ड के साथ। अगर कार्बन शिफ्टिंग हो रही है तो पी ऑर्बिटल की एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर शिफ्ट हो रहा होगा। क्वेश्चन ये है कि ध्यान ये रखना है कि जो भी एटम और ग्रुप शिफ्ट हो रहा है, चाहे सुप्राफेशियल शिफ्टिंग हो रही है चाहे इंटराफेशियल शिफ्टिंग हो रही है, जिस भी ऑर्बिटल से जा करके उसकी बॉन्डिंग होने वाली है, अगर उसका फेज सेम है तभी वो शिफ्टिंग होगी, अगर फेज सेम नहीं है तो वो शिफ्टिंग नहीं होगी। जो ऑब्जेक्टिव है हमारे इस सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन की स्टडी का वो दो ही है कि क्या रिएक्शन थर्मली होता है, चाहे किसी भी तरह 131533 सिग्मा ट्रॉपिक हम पढ़ेंगे तो क्या थर्मली होता है, तो थर्मली होता है तो कैसे होता है, सुप्रा होता है कि इंटारा होता है, या फोटोकेमिकली होता है तो कैसे होता है, सुप्रा होता है कि इंटारा होता है, और प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है तो HOMO हमेशा चेंज हो जाता है। इस रिएक्शन को स्टडी करने का दो मेथड है, दो मेथड से हम लोग स्टडी करेंगे। पहला है FMO मेथड, दूसरा है PMO मेथड, जिसको फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड हम लोग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब भी आप किसी ट्रांजिशन स्टेट को देखिए ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट या ड्यूरिंग शिफ्टिंग, सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट अगर हो रहा है तो आप ट्रांजिशन स्टेट को देखिए तो आपको ऐसा लगता है कि एक एटम है जो किसी एक पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, पाई फ्रेमवर्क के थ्रू किसी एक दूसरे पोजीशन पर शिफ्ट हो रहा है। तो ट्रांजिशन स्टेट में जहाँ पहले जुड़ा था वहाँ से उस बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, और जहाँ शिफ्ट होने जा रहा है चाहे 131533 जो भी हो, वहाँ बॉन्ड की मेकिंग हो रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसी स्थिति जरूर बनती है जहाँ शिफ्ट होने वाला एटम और ग्रुप का बॉन्ड का डिटैचमेंट होता है। तो हम लोग कहते हैं कि एक तरह से फ्री रेडिकल जैसा फॉर्मेशन होता है। तो जो एटम डिटैच हो रहा है उसका भी फ्री रेडिकल बनेगा। जो पॉलीन सिस्टम है एलाइलिक रेडिकल बन सकते हैं या दूसरे रेडिकल बन सकते हैं, लेकिन ये रेडिकल्स वो रेडिकल नहीं है जो सामान्य रेडिकल रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि उन रिएक्शंस में क्या होता है कि उनके रेट हमेशा एक्सटर्नल सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन से अफेक्टेड होते हैं, जबकि ये इनका रेट कभी भी एक्सटर्नल सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन से अफेक्टेड नहीं होता है। उसका एक ही कारण है कि सारे रिएक्शन कंसंट्रेटेड होते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि जब हम कहते हैं कि ये एक तरह से रेडिकल बनता है तो एलाइलिक रेडिकल होगा तो उसका भी HOMO होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, और जो एटम और ग्रुप डिटैच हुआ होगा जैसे हाइड्रोजन है तो उसका भी HOMO होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो दोनों के HOMO आपस में ट्रांजिशन स्टेट में आप देखेंगे तो मिल करके कोई ना कोई बॉन्डिंग बनाते हैं टर्मिनल एंड पर। ये एक दूसरा मेथड इसको हम लोग PMO मेथड कहते हैं, जो हकल-मोबियस रूल पर बेस्ड है, जिसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, अगले वीडियो में उसकी चर्चा करूँगा। यहाँ देखिए मैंने 13 शिफ्ट का एक एलाइलिक रेडिकल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिया हुआ है। आप 13 शिफ्ट देखिए, हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है तो आप कहेंगे कि ये G जो हाइड्रोजन है जो कार्बन नंबर 1 से जुड़ा हुआ है, ट्रांजिशन स्टेट में देखिए यहाँ बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है। तो एक तरह से अगर ये डिटैच हो रहा होगा तो ये एलाइलिक रेडिकल बनता है। इस एलाइलिक रेडिकल में आप देखिए कि कार्बन नंबर 1 पर एक रेडिकल है तो यहाँ कोई पी ऑर्बिटल होगा। कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में चूंकि पाई बॉन्ड है तो वहाँ भी पी ऑर्बिटल होंगे। तो कह दीजिए कि कुल 3 पी ऑर्बिटल हैं। अगर 3 पी ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने चाहिए, जो ये हैं जिनकी चर्चा मैंने अपने पिछले वीडियो और सिमेट्री में किया हुआ है। तो यहाँ आप कह सकते हैं, और इनके पास आप देखिए कि रेडिकल के पास कुल 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर आप इसकी फीलिंग भी करेंगे तो psi1 में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, psi2 में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो आप psi2 जो है HOMO की तरह बिहेव करेगा। इसी तरह से अगर आप किसी इस 15 शिफ्ट को देखें तो यहाँ आपको नीचे आप देखिए 5 पी ऑर्बिटल जनरेट हो रहे हैं। एक जहाँ से वो एटम और ग्रुप डिटैच हुआ, हाइड्रोजन डिटैच हुआ, वहाँ कोई रेडिकल पी ऑर्बिटल होगा, और 2 3 4 5 इन सब के बीच में पाई बॉन्ड है तो यहाँ भी 4 ऑर्बिटल होंगे। तो कुल 5 पी ऑर्बिटल होंगे और पाँचों के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस तरह से लिखे जाएंगे। और इसमें जो है वो psi3 1 इलेक्ट्रॉन रखते हुए HOMO की तरह बिहेव करेगा। तो हाइड्रोजन शिफ्ट हम देखते हैं, सबसे पहले 13 हाइड्रोजन शिफ्ट देखते हैं। तो हमने कहा कि पिछले में कि एलाइलिक रेडिकल का HOMO और हाइड्रोजन का HOMO आपस में इंटरेक्ट होंगे बॉन्डिंग के दौरान जब ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। तो आप 13 शिफ्ट को देखिए। अगर हम इसको थर्मली देखते हैं तो हम कहते हैं कि थर्मली ये पॉसिबल नहीं है। कारण क्या है? अगर हम सुप्राफेशियल हाइड्रोजन शिफ्टिंग करवाना चाहें और psi2 चूँकि पिछले में हमने देखा है कि psi2 HOMO है, तो यहाँ से हाइड्रोजन जिस पी ऑर्बिटल से जुड़ा हुआ उस पर पॉजिटिव साइन है, जबकि जिस पर 3 नंबर पर जाने वाला है सुप्राफेशियल उस पर निगेटिव साइन है। तो अगर सेम फेज में ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं करें तो वो सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट संभव नहीं होगा, इसलिए फॉरबिडन प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन अगर इसी का हम इंटराफेशियल करा करके देखना चाहें, यहाँ भी psi2 ही HOMO है क्योंकि थर्मल रिएक्शन है। तो यहाँ से हाइड्रोजन देखिए पी ऑर्बिटल के पॉजिटिव फेज से जुड़ा है, जबकि अगर इंटराफेशियल 3 नंबर पर जा रहा है तो निगेटिव फेज पर जा रहा है, पॉजिटिव फेज पर जा रहा है। तो यहाँ तीनों के फेज भले ही सेम हैं,
तो देखने में तो लग रहा है कि सिमेट्रिकल अलाउड प्रोसेस होना चाहिए, लेकिन ज्योमेट्री कहती है कि अगर आप इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे तो पूरी प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो जाएगी मॉलिक्यूल की और वो फॉरबिडन प्रोसेस हो जाता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि इसका 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट का थर्मली सुप्रा और अंटारा दोनों ही फॉरबिडन प्रोसेस है। अगर 1,3 शिफ्ट को हम फोटोकेमिकली देखें तो हम जानते हैं कि फोटोकेमिकल कंडीशन में एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन साई 2 से एक्साइट होकर के साई 3 में जाता है तो नाउ साई 3 विल बिहेव लाइक एन HOMO। और इस केस में आप देखिए कि 1 से 3 शिफ्ट अगर हो रहा है तो साई 3 का स्ट्रक्चर देखिए, हाइड्रोजन जिस भी p ऑर्बिटल से कार्बन नंबर 1 से जुड़ा हुआ है वहाँ उसका पॉजिटिव फेज है उस p ऑर्बिटल का, और जिस कार्बन से जा रहा है सुप्राफेशियल वहाँ भी पॉजिटिव फेज है। तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये ट्रांजिशन संभव है। तो आप कह सकते हैं कि 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट जो है वो फोटोकेमिकली संभव है लेकिन थर्मली संभव नहीं है। कॉन्सिक्वेंस देखिए इसका कि यहाँ एक स्ट्रक्चर हमने लिख रखा है जो एरोमेटिक नहीं है। अगर इसको हीट किया जाए तो इसमें एक पॉसिबिलिटी है कि 1 नंबर से 3 नंबर पर हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो तो एरोमेटिक स्ट्रक्चर बनता है जो मोर स्टेबल है, लेकिन ये लेस स्टेबल होते हुए भी हीट करने पर मोर स्टेबल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। कारण क्या है? क्योंकि हमने पीछे सिमेट्री में देखा है कि सिमेट्री कहती है कि 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट थर्मली फॉरबिडन है। 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट को देखें अगर तो आपको थर्मली, अगर 1,5 हाइड्रोजन पहले हम लोग देखना कि थर्मल कैसे होता है फिर फोटोकेमिकल कैसे होता है। तो थर्मली हम लोग देखते हैं तो थर्मली में अगर आप देखें तो हमने पीछे जो सिमेट्री 1,5 का एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें हमने दिखाया है कि इसका साई 3 विल बिहेव लाइक एन HOMO। आप साई 3 स्ट्रक्चर को देखिए तो HOMO की तरह बिहेव करता है। तो आप देखिए कार्बन नंबर 1 से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसमें जो p ऑर्बिटल की का फेज जैसा है, जैसा उसमें साइन है पॉजिटिव, उसी तरह से अगर कार्बन नंबर 5 पर वो जा रहा है तो उसके p ऑर्बिटल का भी साइन सेम है। तो आप कह सकते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट होगा और रिएक्शन अलाउड होगा। तो थर्मली 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट इज अलाउड प्रोसेस। तो यहाँ दो चीज़ें निकल करके सामने आई कि हाइड्रोजन अगर आप थर्मली देखिए तो 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट होता है लेकिन 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट थर्मली नहीं होता है। तो क्या इसका कोई एविडेंस है कि ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो एक एविडेंस बहुत ही अच्छा है जिसमें ये स्ट्रक्चर है जिसका नाम है 3-ड्यूटेरोइंडीन। ये देखिए स्ट्रक्चर फर्स्ट हमने लिखा हुआ है। यहाँ कार्बन नंबर 1 पर ड्यूटेरियम एक है, एक हाइड्रोजन है। अगर इसको हीट किया जाए सिंपली तो ये जितने भी नॉन एरोमेटिक कार्बन्स होते हैं, जैसे कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, ये 3 पोजीशंस हैं। तो ड्यूटेरियम की स्क्रैम्बलिंग ऑफ लेबलिंग होती है। मतलब ये ड्यूटेरियम कभी 1 पर रहता है, कभी पोजीशन 2 पे चला जाता है, कभी पोजीशन 3 पे चला जाता है। और ये जो तीनों स्ट्रक्चर बनते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तभी पॉसिबल है जब आप 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट को देखें। 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट के थ्रू ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम दोनों केस को अलग अलग देखें तो केस 1 में हम देखते हैं कि 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट अगर हो रहा हो तो कार्बन नंबर 1 से अगर कार्बन नंबर 3 पर हम हाइड्रोजन शिफ्ट कराएं तो एक स्ट्रक्चर ये निकल करके सामने आ रहा है जो मैकेनिज्म हमने लिखा हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है इट स्ट्रक्चर लुक्स लाइक स्ट्रक्चर थर्ड, जो हमने स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। तो ये थर्ड की तरह दिखता है, लेकिन अगर हम कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 3 पर ड्यूटेरियम शिफ्ट करें तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि स्ट्रक्चर फर्स्ट है। तो आप कह सकते हैं कि कार्बन नंबर 1 से अगर कार्बन नंबर 3 पर हाइड्रोजन शिफ्ट करें या कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 3 पर ड्यूटेरियम शिफ्ट करें तो कभी भी सेकंड ऐसा स्ट्रक्चर, सेकंड जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम यही 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट और ड्यूटेरियम शिफ्ट करके देखें तो आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 कार्बन है। और यहाँ से अगर हम पहले हाइड्रोजन शिफ्ट करते हैं 1 से 5 पर तो ये सब बॉन्ड इस तरफ से शिफ्ट होंगे और ये एक स्ट्रक्चर निकल करके सामने आएगा इंटरमीडिएट। और फिर यहाँ से अब देखिए यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 अगर यहाँ से 1 नंबर से 5 नंबर पर हम हाइड्रोजन शिफ्ट करते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर बन करके आता है इट लुक्स लाइक स्ट्रक्चर थर्ड। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन ना शिफ्ट कर करके सबसे पहले ड्यूटेरियम शिफ्ट करें 1,5 ड्यूटेरियम शिफ्ट, तो यहाँ कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 है। तो 1,5 ड्यूटेरियम शिफ्ट अगर हम कर रहे हैं तो ये एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बन रहा है। और फिर इसमें 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट हम कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 है। 1 से 5 पर हाइड्रोजन हमने शिफ्ट करा दिया तो ये जो स्ट्रक्चर निकल करके सामने आया दिस स्ट्रक्चर लुक्स लाइक स्ट्रक्चर सेकंड। तो आप कह सकते हैं कि 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट अगर होता है तो स्ट्रक्चर फर्स्ट तो है ही है, स्ट्रक्चर थर्ड भी बन रहा है और स्ट्रक्चर सेकंड भी बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट थर्मली वो सारे प्रोडक्ट दे रहा है जो थर्मल कंडीशन में यहाँ हमको मिल रहे थे, जबकि 1,3 नहीं दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट की लिमिटेशन है, वो थर्मली पॉसिबल नहीं हो सकता है। दूसरा है कार्बन शिफ्ट। अब हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन शिफ्ट। अभी तक जो हाइड्रोजन शिफ्ट हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें 2 बातें निकल करके सामने आई कंक्लूजन के तौर पर। एक ये कि
अगर आप थर्मल कंडीशन में रिएक्शन करवाते हैं तो 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट नहीं होगा, 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट होगा। लेकिन अगर आप फोटोकेमिकल कंडीशन में रिएक्शन करवाते हैं तो 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट पॉसिबल है। कार्बन शिफ्ट हाइड्रोजन शिफ्ट से कुछ मामलों में अलग है। अगर हम इसको देखें तो कार्बन शिफ्ट को हम दो तरह से पढ़ सकते हैं। पहला ये कि अगर ट्रांजिशन स्टेट में जो भी एटम और ग्रुप कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 3 पर शिफ्ट हो रहा है या कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 5 पर शिफ्ट हो रहा है, वो कार्बन है तो कार्बन का एक लोब ट्रांजिशन स्टेट में दोनों टर्मिनल पर जुड़ा हुआ है, या ऐसा भी हो सकता है कि जो कार्बन शिफ्ट हो रहा है उसके पी ऑर्बिटल के दोनों लोब ट्रांजिशन स्टेट में इन्वॉल्व हो रहे हों। तो इसके बेसिस पर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और यहाँ जो चीज़ें निकल करके सामने आती हैं कि जो अगर हम वन लोब माइग्रेशन करते हैं, वन लोब के थ्रू अगर कार्बन माइग्रेट करता है तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, जबकि अगर टू लोब्स के थ्रू कार्बन माइग्रेट करता है तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे कि SN2 रिएक्शन में देखने को मिलता है। तो इसको हम आगे देखते हैं कि ऐसा होता कैसे है। अब आप देखिए कि अगर हम 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट कार्बन शिफ्ट 1,3 कार्बन शिफ्ट थर्मली करना चाहें तो थर्मल कंडीशन में हम सभी जानते हैं कि HOMO Psi2 ही होगा, क्योंकि एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो आप देखिए यहाँ Psi2 हमने ले रखा है और Psi2 का एक लोब इसका कार्बन नंबर 1 से जो कार्बन जुड़ा हुआ जो शिफ्ट होने जा रहा है कार्बन नंबर 3 पर, उसका एक लोब ही इन्वॉल्व हो रहा है ट्रांजिशन स्टेट में। तो आप यहाँ देखिए कि ये शिफ्ट होकर के अगर यहाँ आना चाह रहा है तो इस तरह का एक ट्रांजिशन स्टेट बनना चाहिए जहाँ शिफ्ट होने वाला कार्बन का पी ऑर्बिटल का एक लोब कार्बन नंबर 1 से भी जुड़ा हुआ है, कार्बन नंबर 3 से भी जुड़ने की कोशिश कर रहा है। तो कार्बन नंबर 3 से ये नहीं जुड़ सकता, क्योंकि कार्बन नंबर 1 से जुड़ा है तो पॉजिटिव फेज में है, जबकि कार्बन नंबर 3 का HOMO अगर हम देखते हैं तो कार्बन नंबर 3 का सुप्राफेशियल जो है वो निगेटिव फेज है। तो आप कह सकते हैं कि 1 से 3 पर नहीं जा सकता, तो ये फॉरबिडन प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसी कार्बन को कार्बन नंबर 1 से जुड़े हुए कार्बन वाले ग्रुप को अगर हम कार्बन नंबर 3 पर एंटाराफेशियल ले आने की कोशिश करें तो जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है उसमें आपको देखने को मिलता है कि ये जो शिफ्ट होने वाला एटम और ग्रुप है उसका पी ऑर्बिटल का लोब जो वन लोब शिफ्ट के थ्रू ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, वो पी ऑर्बिटल का एक लोब कार्बन नंबर 1 से जुड़ा जिसका पी ऑर्बिटल से जुड़ा है उस पर भी पॉजिटिव साइन है, और कार्बन नंबर 3 पर जिस ऑर्बिटल से जुड़ने जा रहा है उस पर भी पॉजिटिव साइन है। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 3 पर ये अगर शिफ्टिंग हो तो ये शिफ्टिंग सिमेट्रिकल अलाउड होना चाहिए। लेकिन ज्योमेट्री कहती है कि ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा ट्रांजिशन स्टेट बनेगा तो मॉलिक्यूल की प्लेनरिटी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है और ये मॉलिक्यूल जो है वो डिस्टोर्टेड हो जाता है, तो ट्रांजिशन स्टेट पॉसिबल नहीं है। अब आप दूसरा एक केस देखिए कि कार्बन नंबर 1 से अगर कार्बन नंबर 3 पर दोनों लोब, ये देखिए ये कार्बन शिफ्ट होने वाला है तो इसका एक लोब ये है, एक लोब ये है पी ऑर्बिटल का, तो दोनों लोब अगर इन्वॉल्व हो रहे हों तो आप देखिए ट्रांजिशन स्टेट ऐसा बनेगा। ये निगेटिव इससे जुड़ने जा रहा है, पॉजिटिव इससे जुड़ा ही हुआ है, कार्बन नंबर 1 से पॉजिटिव जुड़ा है, कार्बन नंबर 3 से ये निगेटिव वाला लोब जुड़ने जा रहा है, तो ऐसा ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। तो यहाँ आप देखिए कि ये निगेटिव से ट्रांजिशन स्टेट में जुड़ा हुआ है लोब और पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो सेम फेज में लोब जुड़े हैं। तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो आप कह सकते हैं कि अगर 1,3 ट्रांजिशन हो रहा हो और दोनों लोब से हो रहा हो तब वो पॉसिबल है, एक लोब से पॉसिबल नहीं है थर्मली। लेकिन दिक्कत यह है कि जैसे दोनों लोब से आप ये शिफ्टिंग आप ग्रुप कार्बन का ग्रुप करवाते हैं, वैसे आप देखिए कि यहाँ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्योंकि जो ग्रुप शिफ्ट हुआ है उसके दोनों ग्रुप दो एटम और ग्रुप जो लेफ्ट साइड जुड़े हुए थे दोनों राइट हैंड साइड चले गए, तो SN2 की तरह ही इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। अगर आप 1,3 कार्बन शिफ्ट को फोटोकेमिकली करा करके देखें तो फोटोकेमिकल में Psi3 हो जाएगा और यहाँ आपको सुप्रा रिएक्शन होता हुआ दिखेगा, जबकि 1 लोब के थ्रू सुप्रा होता हुआ दिखेगा, जबकि 2 लोब के थ्रू सुप्रा होता हुआ नहीं दिखेगा। सुप्रा फॉरबिडन हो जाएगा, जबकि 1 लोब के थ्रू सुप्रा अलाउड प्रोसेस हो जाएगा। 1,5 कार्बन शिफ्ट के केस में देखिए कि अगर जो ग्रुप शिफ्ट हो रहा है अगर एक लोब उसका शिफ्ट ट्रांजिशन स्टेट में दोनों इंड पर अटैच है, तो यहाँ आप देखिए कि इसका Psi3 HOMO है, कार्बन नंबर 1 के पी ऑर्बिटल पर भी पॉजिटिव साइन है और कार्बन नंबर 3 के भी पी ऑर्बिटल पर पॉजिटिव साइन है। तो सुप्राफेशियल आप देखिए कि ये जो शिफ्ट होने वाला ग्रुप है कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 दोनों से जुड़ा हुआ है और सेम फेज में जुड़ा हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि अलाउड प्रोसेस है। अगर इसी को 2 लोब शिफ्टिंग हम करवाएं कि कार्बन नंबर 1 से जो ग्रुप जुड़ा है उसका एक जो ग्रुप शिफ्ट होने वाला है उसका एक लोब कार्बन नंबर 1 से जुड़ा रहा है और एक लोब कार्बन नंबर 2 से जुड़े, तो यहाँ आप कह सकते हैं कि ये फॉरबिडन प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि ये इस साइड आप देखिए कि ये निगेटिव साइन है और ये पॉजिटिव साइन है, तो ये प्रोसेस अलाउड नहीं होगा, फॉरबिडन होगा। जबकि इसी को अगर हम एंटाराफेशियल करवाएं तो सिमेट्री तो कहती है कि हो सकता है, लेकिन ज्योमेट्री कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है।
तो यहाँ जो देखने को मिल रहा है वो ये कि कार्बन 1,5 शिफ्ट में आप देखते हैं तो 1 लोब शिफ्टिंग ही पॉसिबल है विथ रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि यहाँ देखिए कि दोनों ग्रुप जो इधर थे लेफ्ट हैंड साइड थे, जो ग्रुप एटम शिफ्ट हो रहा है उसमें जो 2 ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड थे वो प्रोडक्ट में भी दोनों लेफ्ट हैंड साइड ही रह जाते हैं। कार्बन शिफ्ट में एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं, इसको कहते हैं 3,3 कार्बन शिफ्ट। इसमें 2 रिएक्शन है, कोप एंड क्लेजन रीअरेंजमेंट। इसमें होता क्या है कि अगर इसमें हीट करें हम 1,5-हेक्साडाइन को अगर हीट करें तो 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट करता है। मेन इशू यह है कि ये 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है रिएक्शन, और दूसरी बात यह है कि अगर हम सिस सबस्टेट लेकर के चलें तो सिस ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है, अगर ट्रांस सबस्टेट लेकर के चलें तो ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है। इसको हम लोग कहते हैं दिस रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर। और अगर इनके मैकेनिज्म को हम देखें तो अगर हम सबसे पहले सिस सबस्टेट लेते हैं, आप देखिए यहाँ कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, अगर आप नंबरिंग करेंगे तो सिस 3,4 डाईमिथाइल 1,5 हेक्साडाइन, क्योंकि कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 पर जो CH3 हैं दोनों ही सिस पोजीशन में हैं। अगर इसको आप हीट कीजिए तो सिस ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। इसका मैकेनिज्म आप देखिए कि ये स्ट्रक्चर ऐसे एग्जिस्ट करता है, और इस स्ट्रक्चर की एग्जिस्टेंस को अगर हम हीट करते हैं तो एक 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, जो कि वैसा ही दिखता है जैसा कि हम लोग साइक्लोहेक्सेन के रिएक्शन में देखते हैं कि चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें। और ये ट्रांजिशन स्टेट जो चेयर फॉर्म बना हुआ है, आप देखिए यहाँ इस बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, यहाँ नया बॉन्ड बन रहा है, कार्बन नंबर यहाँ एक बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, यहाँ एक नया बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, यहाँ एक नया बॉन्ड बन रहा है। तो ये कंसर्टेड रिएक्शन होता है, इसमें हम लोग कहते हैं बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लस साइमल्टेनियसली। तो ट्रांजिशन स्टेट में आप देखिए कि ये दो जो ग्रुप हैं, दोनों मिथाइल ग्रुप हैं, वो दोनों से एक दूसरे से 1-2 पोजीशन पर हैं, और 1-2 पोजीशन पर अगर दोनों ग्रुप हैं तो 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जैसा कि चेयर फॉर्म होता था, हम कह सकते हैं कि ये सिस तभी कहलाता है जब एक एक्सियल हो कोई और एक इक्वेटोरियल हो। तो कार्बन नंबर 1 का हमने एक्सियल लिख दिया, कार्बन नंबर 2 को इक्वेटोरियल लिख दिया, और फिर जहाँ ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स हो रहा था उसी को जहाँ मेकिंग हो रहा था हमने मेक कर दिया, जहाँ ब्रेकिंग हो रहा था हमने वहाँ ब्रेक कर दिया। जो प्रोडक्ट निकल करके सामने आया वहाँ देखिए कि ये बॉन्ड जो है इसमें डबल बॉन्ड, इसमें दोनों हाइड्रोजन ये सेम साइड है तो सिस हो गया, इस डबल बॉन्ड में दोनों हाइड्रोजन निकल करके आए अपोजिट साइड में तो ट्रांस रिएक्शन हो गया। इसी तरह से अगर हम ट्रांस सबस्टेट लें और इसका मैकेनिज्म देखें तो ये भी 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ही होता है, और यहाँ एक चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर यहाँ जनरेट होता है साइक्लोहेक्सेन की तरह। और हम लोग जानते हैं कि 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन जो होता है उसमें ट्रांसफॉर्म किसको कहते हैं, या तो दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट एक्सियल पोजीशन पर हो, ये CH3 या दोनों ही इक्वेटोरियल पोजीशन पर हो, तभी वो ट्रांस कहलाता है। तो हम लोगों ने साइक्लोहेक्सेन में इसको समझा है कि जब दोनों एक्सियल होते हैं तो बहुत अनस्टेबल होता है, जब दोनों डाई इक्वेटोरियल होते हैं 1 नंबर का और 2 नंबर का दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन पर रहते हैं तो स्टेबल होता है। इसलिए हम डाई इक्वेटोरियल स्ट्रक्चर लेकर के ट्रांजिशन स्टेट में चलते हैं, और जहां बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है उसको ब्रेक कर देते हैं, और जहां बॉन्ड की मेकिंग हो रही है उस बॉन्ड को हम लोग मेक कर देते हैं, और फाइनली जो प्रोडक्ट निकल करके सामने आता है उसमें जो स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने को मिलता है वो स्ट्रक्चर क्या है कि आप देखिए इस डबल बॉन्ड में ये हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन में हैं, तो ये डबल बॉन्ड ट्रांस पोजीशन में है, जबकि इस डबल बॉन्ड में आप देखिए तो यहाँ भी दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन में है, तो ये भी स्ट्रक्चर जो है वो ट्रांस स्ट्रक्चर है। तो आप कह सकते हैं कि अगर आप ट्रांस स्ट्रक्चर लेकर चलते हैं, ट्रांस सबस्ट्रेट लेकर चलते हैं तो आपका प्रोडक्ट ट्रांस होता है। अगर सिस लेकर चलते हैं तो पीछे हमने एक्सप्लेन किया कि सिस ट्रांस मिलता है। मुझे उम्मीद है कि आपको साइक्लोएडिशन रिएक्शन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, शेयर कीजिए। डेफिनेटली मैं इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। मैं एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगा कि आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे एक मोटिवेशन हमको मिले और आगे मैं और वीडियो बना करके आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूँ। धन्यवाद।